Hello बच्चों, let's see this question. The question says questions given below consist of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. And these are the responses. Statement 1 says reaction of SO2 and H2S in the presence of Fe2O3 catalyst gives elemental sulfur. And statement 2 says SO2 is a reducing agent. So यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि इनमें से फिर इनके हिसाब से कौन सा ये वाले रिस्पॉन्स में से करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो देखो हमें जो स्टेटमेंट 1 दी गई है, स्टेटमेंट 1 में हमसे ये कहा गया है कि रिएक्शन ऑफ SO2 एंड H2S इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 कैटलिस्ट गिव्स एलिमेंटल सल्फर। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये रिएक्शन देख लेते हैं। हमें क्या करना है, रिएक्शन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड विथ H2S के साथ हमें करना है इन प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 कैटलिस्ट। ठीक है, हमने कैटलिस्ट लिया Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 कैटलिस्ट लेके इन दोनों का रिएक्शन करवाना है। तो जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है H2O और यहाँ पे हमें मिलता है सल्फर। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पे होगा 2H2S, ठीक है, और यहाँ पे होगा 2H2O और यहाँ पे होगा 3 सल्फर। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो हमें जो दिया था रिएक्शन ऑफ SO2 एंड H2S इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 कैटलिस्ट गिव्स एलिमेंटल सल्फर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है क्योंकि देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गई है, एलिमेंटल सल्फर। सो ये स्टेटमेंट 1 ट्रू है। अब स्टेटमेंट 2 में हमसे ये कहा गया है कि SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हमसे ये कहा गया है कि जो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, जो दूसरों को रिड्यूस करती है और खुद को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, दैट रिड्यूसेस द अदर एलिमेंट और एटम, reduces other and oxidizes itself। ठीक है, oxidizes itself। सो अब हमें ये देखना है कि जो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है क्या। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमारे पास जो SO2 की बात करें तो SO2 यहाँ पे जो सल्फर है ये यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ ये हो जाएगी +4। ठीक है, ये +4 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब ये +4 से जब यहाँ पे इसने सल्फर फॉर्म की, ठीक है, अब सल्फर यहाँ पे एलिमेंटल है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो मतलब +4 से जब ये 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट में गई तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट कम, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब SO2 का यहाँ पे हुआ रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, लेकिन इसने तो खुद को क्या किया, रिड्यूस किया। ठीक है, और ऑक्सीडाइज और इसने ऑक्सीडाइज किसको किया, अगर हम H2S में देखें तो H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी -2। ठीक है, तो यहाँ पे इसने -2 से ये 0 में गई है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका हुआ है रिडक्शन। तो इसका ये मतलब हुआ कि SO2 क्या है, हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जो SO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि उसने H2S को ऑक्सीडाइज की है और खुद को रिड्यूस की है। ठीक है, और और जो हमारी H2S है वो कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्टेटमेंट 2 है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि इसमें जो SO2 है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जो SO2 है यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.